हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। माई सेल्फ नेहा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो 3 सितंबर को है कॉमर्स का। और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सको, तो आपको मेन मेन टॉपिक्स पर ही ध्यान देना चाहिए, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो उसको फेस करने में, उसके जो क्वेश्चंस क्लियर करने में आपको हेल्प मिले। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप की थ्योरी आती है। फर्स्ट आती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी। और सेकंड आपकी रहती है मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरी। जो आपकी ये क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी है, वो आपकी कौन कौन सी है? वो आपकी है मर्केंटाइलिज्म थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और हेक्सर ओलिंग, जो कि फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी है। अगर क्वेश्चन कई बार ये भी बन के आ सकता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वो कंट्री बेस्ड थ्योरी है या फर्म बेस्ड थ्योरी है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये चारों ही थ्योरी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो कंट्री बेस्ड थ्योरी है। और जो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी है, पीएलसी थ्योरी है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, और पोर्टन का जो ये नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल है, ये आपकी मॉडर्न और फॉर्म बेस्ड थ्योरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मर्केंटाइलिज्म थ्योरी, जो कि थॉमस नम ने दी है। इसका जो मेन इन्होंने थॉमस नम ने दी है, और मेन जो इसका फोकस रहता है वो इसका फोकस है, थॉमस नम का मेन फोकस क्या था कि वो एक्सपोर्ट को इनकरेज करे। मीन्स कि जो भी वो अपनी कंट्री में सामान बना रहे हैं उसको वो बेचे तो ज़्यादा और बाहर की कंट्री से खरीदे कम। अगर हम कोई भी चीज़ है, अगर हम ज़्यादा बेचेंगे और कम खरीदेंगे, तो जो हमारा मीन्स हमारी जो कंट्री है वो अपने आप पे डेवलप करेगी, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा मात्रा में आएगा और बाहर कम जाएगा। तो यहाँ पे ये था कि थॉमस नम का सीधा सा कहना था, ये बहुत ही पुरानी सबसे पहले थ्योरी यही आई थी थॉमस नम की, जो ये कहती है कि अपना जो भी हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और बाहर से हम इंपोर्ट कम करें। मीन्स इनका जो मेन फोकस है, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बनता है कि हम एक्सपोर्ट को इनकरेज करें, इंपोर्ट को डिस्करेज करें। सब दूसरी बात, ये जो थॉमस नम है वो कहते हैं कि जो अपनी कंट्री का जो ट्रेजर है, जो अपनी कंट्री का जो धन है, वो हम गोल्ड या सिल्वर की फॉर्म में ही रखेंगे। मीन्स जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जो हम पैसा लेंगे वो गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में ही हम अपने पास रखेंगे। इसीलिए इसको हम जीरो सम गेम कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका सब कुछ पॉजिटिव ही रहता है। मतलब कि कुछ भी आपके पास कोई भी आपके पास ना तो आता है और ना ही आपके जो 1% का गेन है वो दूसरे के लॉस के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर इसको हम जीरो सम गेम कहते हैं। मीन्स अगर कोई एक आदमी कमाएगा तो दूसरा उसको खोएगा। अगर मान के चलो ए ने अगर कोई सामान बेचा है, तो ए का गेन हो गया और बी जो पैसे देगा बी का वहां पे लॉस हो गया। तो एक पर्सन के गेन जो है वो इक्वल है दूसरे पर्सन के लॉस के। इसलिए हम इसको जीरो सम गेम कहते हैं। मतलब ये जीरो है, ना तो इसमें कुछ किसी का बढ़ रहा है ना किसी का कम हो रहा है, दोनों का एक का गेन दूसरे के लॉस के बराबर है, इसलिए इसको हम जीरो सम गेम कहते हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म थ्योरी में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, मतलब सारे बैरियर लगा दिए थे कि जिससे जितनी भी सब्सिडीज हैं वो सारी बंद कर दी थी। किसके लिए? सिर्फ इंपोर्ट के लिए। और उन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज लगाई थी किसके लिए? एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ बैरियर लगा दिए ताकि वो इंपोर्ट को बंद कर सके। गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंपोर्ट को, और सब्सिडीज दी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। मीन्स कि एक सब्सिडीज उन्होंने प्रोवाइड की कि आप बाहर जाके सामान बेचो, हम आपको सब्सिडी देंगे ताकि आपको एक इजी हो बाहर जाके सामान बेचने में। और इन्होंने टैरिफ बैरियर टैक्स ज़्यादा लगा दिया ताकि आप बाहर से कोई भी सामान अपनी कंट्री में ना आ सके। तो ये थ्योरी थी आपकी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सबसे बड़ी बात है कि इसको थॉमस नम ने दिया था। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि इसमें जो मेन जो आपका ट्रेजरी रहेगा वो गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में रहेगी। सेकंड आपकी थ्योरी आती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है वो दी थी एडम स्मिथ ने दी थी। और एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दी थी 1776 में। आपको बाय ईयर याद होना चाहिए। 1776 में एडम स्मिथ ने थ्योरी दी थी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी।
अब इस थ्योरी का जो मेन फोकस था, इस थ्योरी का मेन फोकस था कि हर कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट एफिशिएंसी होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कि कहीं पर जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में कॉटन बहुत आती है, और यूएसए में क्या आता है, मक्का कॉर्न जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अपने इंडिया में वीट बहुत ज़्यादा होती है, तो यूएसए में कॉर्न ज़्यादा होती है, कॉर्न मीन्स मक्का। तो अब यहाँ पे आता है कि हर एक कंट्री जो होती है वो अपने उनके पास अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और खुद के कुछ एक्वायर्ड। अब यहाँ पे बात है कि हर कंट्री की प्रोडक्शन एफिशिएंसी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इंडिया की प्रोडक्शन एफिशिएंसी अलग है और यूएसए की अलग है। अब वो अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि वो हो सकता है नेचुरल उनके रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, उस वजह से हो सकता है। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट अलग है, यूएसए का क्लाइमेट अलग है। इंडिया में वीट और जो है कॉटन बहुत अच्छी आती है और जल्दी होती है, और जो यूएसए की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कॉर्न मीन्स मक्का बहुत जल्दी होता है। तो वो यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्शन एफिशिएंसी अलग क्यों हुई? उनके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। या वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी अलग क्यों हो सकती है? एक्वायर्ड रिसोर्सेज की वजह से। एक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हम खुद से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम जो जापान है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब वो नेचुरली नहीं है, उन्होंने वो चीज़ एक्वायर की है। तो मीन्स या तो आप एक्वायर करो चीज़ों को, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी अलग हो सकती है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से अलग हो सकती है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कहते हैं कि जहाँ पर आपको जो चीज़ सस्ती पड़ती है, मीन्स जहाँ पे आपको लगता है कि जो चीज़ मुझे यहाँ इंडिया में सस्ती पड़ेगी उसको तो मैं इंडिया का करूँ, और जो मुझे लगता है कि इंडिया में महंगी पड़ेगी उसका मैं बाहर से इम्पोर्ट कर लूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, भी हमने इंडिया की और यूएसए की बात की, तो अगर हम इंडिया की और यूएसए की बात करते हैं तो मान के चलो कि इंडिया के अंदर अगर हम वीट बनाते हैं तो 5 लेबर यूनिट लगती है हमें, ठीक है, एक यूनिट को बनाने में। और अगर हम वहीं पर यूएसए अगर वीट बनाता है, अगर यूएसए बनाता है वीट को, तो यूएसए को 6 लेबर ऑफ यूनिट मिल लगती है एक यूनिट बनाने में। सेम अगर हम बात करें कॉर्न की, अगर इंडिया कॉर्न बनाएगा तो उनको लगेगी जो है 4 यूनिट, और अगर सेम यूएसए उस कॉर्न को बनाता है तो उनको 2 लेबर यूनिट लगती है एक यूनिट को बनाने में। मतलब यहाँ पे उनकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी अलग अलग है। अगर इंडिया वीट को बनाता है तो उसको ज़्यादा लेबर कम लेबर लगता है, और यूएसए को ज़्यादा लेबर लगता है। सेम अगर हम कॉर्न की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया को लेबर ज़्यादा लगती है और यूएसए को लेबर कम लगती है। तो अब देखो, अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो अब जहाँ पे इंडिया को लगता है कि मेरे को जो है प्रोडक्शन, जहाँ पर उनको लगता है कि मुझे यहाँ पे कम जो है कम कॉस्ट आ रही है, तो वहाँ पे वो इंडिया बना लेगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इंडिया को कम कॉस्ट आ रही है एक लेबर ऑफ यूनिट की, तो इंडिया इसको बनाएगा। और यहाँ पे उनको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो अब यहाँ पे इंडिया क्या करेगा, एक वीट ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और वो यूएसए को बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे कौन को क्या करेगा, वो उसको ज़्यादा लेबर लग रहा है तो क्या करेगा, यूएसए से वो एक्सपोर्ट कर लेगा। मीन्स एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज उन्होंने यहाँ पे देखा कि जहाँ पे उनको ज़्यादा कॉस्ट आ रही है उनको वो क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, और जहाँ पर उनको कम कॉस्ट आ रही है उसको वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कॉस्ट एडवांटेज मीन्स अपनी कॉस्ट चेक कीजिए, जहाँ पे उनको कम कॉस्ट आ रही है वहाँ पे कॉस्ट को क्या करेगा वो, जहाँ पे कम कॉस्ट आ रही है उसको एक्सपोर्ट करेगा, और जहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है उसको इम्पोर्ट कर लेगा। मीन्स जहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है उसको अपने कंट्री में बनाने के बजाय वो बाहर से मंगवा लेगा। इसमें अगला जो मेन पॉइंट है वो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लेज़र फेयर। डॉक्ट्राइन ऑफ लेज़र फेयर क्या होता है, ये हमें बताता है कि जितनी भी ये कंट्रीज हैं आपस में क्या करते हैं, कॉमर्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करती है, कोई भी पाबंदी नहीं लगाती है, ताकि जहाँ पे जिसको जो सामान सस्ता पड़ रहा है वो वहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सके। अगर यहाँ पर वही अगर वो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी का जो अगर हम जो है वो अप्लाई करेंगे, लो अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर तो हम एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट ही करेंगे, इंपोर्ट हम कर ही नहीं सकते। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में क्या कहा गया है कि हम लेज़र फेयर डॉक्ट्राइन को अप्लाई करें, मीन्स कि हम पूरे कॉमर्स में पूरे एंटरप्राइज को पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, सारी कंट्रीज आपस में एक्सपोर्ट भी कर सके और इम्पोर्ट भी कर सके, ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो ये जो थ्योरी थी आपकी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर कहीं पे कोई किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कहीं पर किसी का। अगर मान के चलो जैसे अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में वीट का प्रोडक्शन क्या है, एक्सेस है, और एट द सेम टाइम शॉर्टेज है किसकी, यहाँ पे कॉर्न की। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा जिस चीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन है,
किसको, नॉन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यूएसए है वहाँ पे वीट का कम प्रोडक्शन होता है, तो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा उस एक्सेस प्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट को, जैसे कि वीट को क्या करेगा यहाँ पे वो एक्सपोर्ट करेगा, किसको करेगा, नॉन प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे कि यूएसए है, तो इसको क्या करेगा वो एक्सपोर्ट करेगा। और वो इंपोर्ट क्या करेगा, जो नॉन प्रोड्यूसिंग गुड्स है, जैसे कि अब कौन है वो नॉन प्रोड्यूसिंग गुड्स है, इंडिया के अंदर ज़्यादा लेबर लगती है, तो वो क्या करेगा, यूएसए से उस चीज़ को इंपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था ये। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड थ्योरी आती है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये चारों ही थ्योरी, हम एक और थ्योरी करने वाले हैं, वो चारों ही थ्योरी कंट्री बेस्ड थ्योरी हैं जो कि क्लासिकल हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई ही क्यों थी, कई बार क्या होता है कि हर मान के चलो कि अगर फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूएसए के पास अगर वीट भी बहुत ज़्यादा है, मीन्स वीट के पास भी वीट भी अच्छा कर लेता है वो, वहाँ पे जो नेचर वहाँ का वैसा है, और वो कॉर्न भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है यूएसए में। अब वहाँ उस कई बार क्या होता है कि दोनों ही चीज़ें मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, ऐसा कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एक कंट्री का दोनों ही गुड्स में क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, मीन्स मान के चलो यूएसए को तो वीट और कॉर्न दोनों ही सस्ती पड़ रही है, और इंडिया को क्या है, वीट और कॉर्न दोनों ही उगाने में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, मीन्स गेहूं भी उगाने में महंगा लेबर लग रहा है उसको, और मक्का उगाने में भी महंगा लेबर लग रहा है। तो अभी लास्ट थ्योरी में तो हमने क्या किया कि जो सस्ता पड़ रहा है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर दो, जो महंगा पड़ रहा है वो इम्पोर्ट कर लो। बट अब इस थ्योरी में क्या बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि एक कंट्री है जिसको दोनों ही चीज सस्ती पड़ रही है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि ना तो वो कुछ दूसरे कंट्री में दोनों चीज इम्पोर्ट ही करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या करे। डेविड रिकार्डो ने थ्योरी क्यों दी, क्योंकि मान के चलो एक नेशन के पास दोनों ही एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है दोनों लाइफ प्रोडक्शन में, जैसे कि वीट में भी उसके पास अच्छा एडवांटेज है और कॉर्न में भी। तो अब दूसरा नेशन क्या करे जब उसके पास दोनों ही चीजों में डिसएडवांटेज है, मीन्स ना तो वो वीट उगा पा रहा अच्छे से, ना ही वो कॉर्न, तो उस केस में वो क्या करे। तो इस केस के लिए क्या आया 1817 में, डेविड रिकार्डो ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। इस थ्योरी में जो मेन बात थी वो क्या थी कि इसमें बताया गया है कि वो उस चीज का एक्सपोर्ट करे जहां पर उसको जो है जिसमें कॉस्ट एडवांटेज कम है, डिसएडवांटेज कम है दूसरे गुड से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेम वीट की और कॉर्न की, और एग्जांपल हम वही लेते हैं इंडिया का और यूएसए का। अब मान के चलो कि इंडिया जो है यहाँ पे इंडिया को 5 लेबर लग रही है और यूएसए को 4 लेबर लग रही है, सेम यहाँ पे इंडिया को 3 लेबर लग रही है कॉर्न प्रोड्यूस करने में, यूएसए को 1 लेबर लग रही है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया को कहाँ पर जो है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो इंडिया को दोनों ही चीज़ों, यूएसए को दोनों ही चीज़ों में एडवांटेज है, क्योंकि वो वीट में भी उसको कम लेबर लग रही है प्रोड्यूस करने में, और कॉर्न को भी कम लेबर में कॉर्न में भी प्रोड्यूस करने में कम लेबर लग रही है। तो यहाँ पे यूएसए के पास दोनों ही चीज़ों में कॉस्ट एडवांटेज है, तो यहाँ पे क्या करें। अब यहाँ पे ये बात है कि जहाँ पे उसको कम दिक्कत आ रही है, जैसे कि अगर मान करें हम बात करें यहाँ पे उसकी कॉस्ट में कितना इफेक्ट आ रहा है, 1 लेबर ऑफ यूनिट का, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 का। तो अब यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में क्या है कि जहाँ पे उसकी कॉस्ट डिसएडवांटेज कम है उसका वो एक्सपोर्ट करे। ठीक है, अब जैसे डिसएडवांटेज दोनों में ही है, वीट में भी और कॉर्न में भी, तो जहाँ पे डिसएडवांटेज, जहाँ पे नुकसान कम आ रहा है उसको वो एक्सपोर्ट करे, और जहाँ पे नुकसान ज़्यादा आ रहा है उसको वो इम्पोर्ट करे। फॉर एग्जांपल वीट है, वीट में उसको एक यूनिट का ही ज़्यादा नुकसान आ रहा है, कॉर्न में 2 यूनिट का नुकसान आ रहा है। तो जहाँ पे नुकसान कम हो रहा है, जहाँ पे डिसएडवांटेज कम है दूसरे गुड़ के मुकाबले, जैसे यहाँ पे वीट में कॉर्न के मुकाबले कम डिसएडवांटेज है, उसको वो एक्सपोर्ट करे। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो इंडिया है वो यूएसए को वीट तो क्या करेगा, बेचेगा, और जहाँ पे उसको शुड इम्पोर्ट वो चीज़ उसको खरीदनी चाहिए जहाँ पे उसका डिसएडवांटेज ज़्यादा है दूसरे गुड से, जैसे कि यहाँ पे कॉर्न में डिसएडवांटेज ज़्यादा है वीट से, तो उसको वो क्या करेगा, खरीदेगा। तो यहाँ पे कॉर्न के केस में क्या रहेगा, जो इंडिया है वो यूएसए से सामान लेगा, मीन्स यूएसए सामान बेचेगा इंडिया को। तो ये था कि कई बार अगर एक नेशन को दोनों ही गुड्स में कॉस्ट एडवांटेज है तो वहाँ पे चेक करेंगे हम कि कहाँ पे कॉस्ट डिसएडवांटेज कम है, जहाँ पर कॉस्ट डिसएडवांटेज कम होगा वो सामान हम जो है आगे बेचेंगे, और जहाँ पे कॉस्ट डिसएडवांटेज ज़्यादा होगा उसको सामान को हम खरीदेंगे। तो सिंपल सी थ्योरी थी। नेक्स्ट लास्ट आपकी थ्योरी रहेगी क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी में, जो कि फोर्थ है फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी दी किसने। फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी हेक्सल एंड ओलिन ने दी थी
और यह थ्योरी आपकी 1933 में दी गई थी। इस थ्योरी में मेन क्या कहा गया है कि अब यहाँ पे हमारा फोर्थ मेन जो पॉइंट रहता है वो आपका रहता है फैक्टर के ऊपर। इसको हम रिलेटिव फैक्टर एंडोनमेंट भी कहते हैं, इसको फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, इसको फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी भी कहते हैं। मीन्स जो मेन इस पे फोकस है वो फैक्टर के ऊपर है। फैक्टर का मीन्स क्या है कि आप ये चेक करें कि आपकी कंट्री में जो सबसे आपका मेन फैक्टर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी है कि अगर इंडिया वाले लेबर बेस अगर सामान बनाने लगे तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता सामान बना सकते हैं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास ह्यूज लेबर फोर्स है। तो इंडिया क्या करेगा, यहाँ पे लेबर बेस्ड जितना भी गुड्स होगा वो सामान बनाएगा और बाकी कंट्रीज को वो सामान जाके बेचेगा। फॉर एग्जांपल यूएसए है, जापान है, वहां पे वो सामान जाके बेचेगा, ठीक। और जो हम जो जो भी गुड्स हैं वो आपकी दो चीज़ों से बनती है मेनली। एक तो बनती है आपकी लेबर इंटेंसिव गुड्स और एक आपकी बनती है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। हमारे इंडिया के पास कैपिटल कम है और लेबर ज़्यादा है, तो इंडिया यहाँ पे क्या करेगा, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है, जो चीज़ आपके पास सस्ती बन सकती है वो उसको एक्सपोर्ट करेगा। जैसे हमारे पास अगर हम लेबर की बात करें तो हम हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा बना सकते हैं लेबर के साथ। तो अब इंडिया वाले क्या करेंगे कि जो हैंडीक्राफ्ट्स गुड होंगे वो इंडिया में बनाएंगे और बाहर की कंट्रीज को सेल करेंगे, वहाँ पे वो एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे जाके। और लेबर के पास कैपिटल कम है, जैसे कि यूएसए है, जापान है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, कैपिटल भी अच्छी है, तो वो वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो मेन कोज है डिफरेंस का वो क्या है, फैक्टर। मीन्स जो भी आपकी कंट्री में फैक्टर देखो, जो भी आपकी कंट्री में मेन जो चीज़ है, जो मेन फैक्टर है, आपके पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो आप कैपिटल बेस्ड सामान बनाओ और बाहर एक्सपोर्ट करो, उसको बेचो बाहर कंट्रीज में जाके। आपके पास लेबर ज़्यादा है, जो भी चीज़ आपके पास सस्ती पड़ती है प्रोडक्शन करने में, उस चीज़ों को आप बनाओ और बाहर कंट्रीज में जाके बेचो। सिंपल सा ही है कि इसमें फैक्टर बेस रहता है, जो चीज़ आपके पास सस्ती पड़ती है उसको बनाओ और बाहर बेचो, और जो आपके पास महंगी पड़ रही है मीन्स कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल हमारे पास कम है, तो कैपिटल गुड्स बनाने की बजाय आप बाहर से उसको इम्पोर्ट करो, ताकि हम जो है उस चीज़ पे हम अपना पैसा ना वेस्ट करके हम लेबर की तरफ जाए और बाहर उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएं। इसका एक्सेप्शन है मेन, जो कि इसका नाम है लियोन्टिफ पैराडॉक्स। इसमें क्या होता है कि कई बार कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो मीन्स उल्टा ही करती हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स अगर उनके पास कैपिटल ज़्यादा है, लेबर कम है, तो फिर भी वो क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बाहर बेचने के बजाय बाहर से मंगवा रही है, और लेबर उनके पास कम है तो वो लेबर का सामान जो है बाहर मीन्स खुद वो इम्पोर्ट कर रही है। मीन्स वो उल्टा करते हैं, जो चीज़ उनके पास नहीं होती। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को एक्चुअल में क्या करना चाहिए, लेबर का सामान, लेबर इंटेंसिव गुड्स बना के बाहर एक्सपोर्ट करने चाहिए। बट लियोन्टिफ पैराडॉक्स एक्सेप्शन क्या कहता है कि इंडिया क्या करेगा, उल्टा करेगा, लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करने के बजाय वो इंपोर्ट करेगा। ये एक्सेप्शन है, कुछ ही कंट्रीज ऐसा होते हैं, हालांकि मेनली आपका फैक्टर डोरमेंट थ्योरी ही अप्लाई होती है। एक्सेप्शन अगर इसका पूछा जाए तो वो लियोन्टिफ पैराडॉक्स है, जिसमें क्या करते हैं, जो चीज़ आपके पास महंगी पड़ती है उसको ही को आप बाहर से इंपोर्ट करें, जो चीज़ सस्ती पड़ रही है उसको आप, जो चीज़ महंगी पड़ रही है, जो चीज़ आपको बाहर से इंपोर्ट करनी चाहिए वो आप एक्सपोर्ट करें, जो आपको एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थ्योरी थी आपकी क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी। चारों ही आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, या मेल कर देना। मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। पूरा सिलेबस पढ़ने की बजाय मेन टॉपिक पे फोकस करें, ताकि आपको जो प्रिपरेशन में हेल्प हो और ज़्यादा बर्डन भी ना हो। तो यही वीडियो थी आज की। तो वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।